नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट क्लास नंबर 3। देखो, क्लास नंबर 3 में आज हम जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं या फिर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इनका हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो, ये होती है रेशनल नंबर और ये होती है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल। सबसे पहले तो ये जो परिमेय और अपरिमेय जितनी भी संख्याएं होती हैं, उससे पहले तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है। अब परिमेय कौन सी होती हैं और अपरिमेय कौन सी होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि परिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे है Q = नॉट 0। जो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिनको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जो ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अच्छा, भिन्न तो हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सम विषम तो फिर प्राकृत में आ गई, क्योंकि सम विषम तो वही प्राकृत संख्याएं हैं। तो जितनी भी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या के अपोन 1 कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, तो इसके अपोन 1 तो सभी के गुणा और सभी के भाग में होता है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, इनको हम भिन्न बना सकते हैं। तो दैट इज रेशनल नंबर। ये सभी परिमेय संख्या होती है। वो मैंने बताया था आपको, 0/1 = 0 होता है और 1/0 = इंफिनिटी होता है। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 होता है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है और 0 पूर्ण संख्या है, इसके अपोन 1 कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। एक जिन संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, अपोन 1 कर दिया, तो जिनका पूरा वर्गमूल निकलता है वे सभी परिमेय संख्या होती है। मोटी बात यह है, जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 नीचे आएगा तो वो अनंत बन जाएगा, और अनंत जिसका कोई अंत नहीं, वो हम भिन्न नहीं बना सकते। तो केवल नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर कुछ भी हो, कोई भी प्राकृत हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, सम हो, विषम हो, ठीक है, जिनका पूरा वर्गमूल निकलता हो, वे सभी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको अनुपात में नहीं लिख सकते। P/Q मतलब जिनको हम रेशियो में व्यक्त कर सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, ये सभी परिमेय संख्या होती है। और जिनको हम अनुपात में नहीं लिख सकते, अनुपात में नहीं लिख सकते, वे सभी अपरिमेय संख्या होती है। देखो, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल 2 का मान होता है 4, 1, 4, वर्गमूल 3 का मान होता है 1, 7, 3, 2, वर्गमूल 5 का मान होता है 2.236, वर्गमूल 6 का मान होता है 2.449, वर्गमूल 7 का मान होता है 2.646, वर्गमूल 8 का मान होता है 2.828 और वर्गमूल 10 का मान होता है 3.165। अच्छा, पॉइंट का एक एक अंक करके बोला जाता है। अब इसका एक फायदा तो यह है कि नॉर्मल में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वर्गमूल 5 का मान या वर्गमूल 3 का मान 3 दशमलव स्थान तक बताओ, ठीक है, 3 दशमलव स्थान तक बताओ। अब एक बात बताओ, वर्गमूल 3 का मान या तो वर्गमूल हमें निकालना आता है तो भी समय खराब करना है। यदि याद है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, ये 10 तक तो याद ही करना पड़ेगा। ये इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, दैट इज इरेशनल नंबर होते हो। तो यदि हमें याद है तो 3 दशमलव स्थान तक याद है, तो हम इसको तुरंत बगैर समय खराब करे हम ऑप्शन को चूज कर देंगे।
वर्गमूल 3 का मान 5 दशमलव स्थान तक बताओ, तो मैंने तो 5 तक भी याद कर रखे, 1.732005 होता है, ठीक है। ये निकालोगे तो तुम भी याद कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल क्वेश्चन 3 दशमलव स्थान तक पूछा जाता है, 2 दशमलव स्थान तक पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लो, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। एक जो सिंबल होते हैं मैथ के, जैसे अल्फा है, जैसे यूलर संख्या है, जैसे फाई, जैसे ये इस तरह के बीटा है, ठीक है, लेमडा, गामा, तो ये जो सिंबल होते हैं, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय होते हैं, ठीक है, जिसका कोई परिमाप ना हो। इसका अर्थ हो गया परिमेय या अपरिमेय, जिसका कोई माप ना हो, जिसको हम माप नहीं सकते, वो अपरिमेय होते, तो इनको हम माप नहीं सकते। पाई को, क्योंकि पाई का मान आर्यभट्ट ने निकाला था, पाई का मान 3.1415 होता है, ठीक है। मान इनका लेते हैं हम, लेकिन वैसे ये अपरिमेय है। अब इसका एक फायदा ये है कि जैसे मान लो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, जैसे मान लो हमें ये याद नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, हम निकालेंगे कैसे। जैसे मान लो वर्गमूल 7 का मान निकालना है। अब देखो वर्गमूल कंपटीशन में कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 मिनट खराब करेंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे, चलो तीसरी, इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसी संख्या में कन्वर्ट करो कि उस पहली वाली संख्या का वर्गमूल निकल जाए। जैसे वर्गमूल 9 में से 2 घटा दो। जैसे मान लो 47 का निकालना है, तो वर्गमूल 49 में से 2 घटा दो। जैसे मान लो 18 का निकालना है, तो वर्गमूल 16 में 2 जोड़ दो। मोटी बात यह है, पहली संख्या का वर्गमूल निकालना चाहिए, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। और √9 पहले वाले को वर्गमूल लगाओ, दूसरे वाले को फ्री छोड़ दो। इसके नीचे लिखो, इसका जो वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का 3 होता है, इसका दुगुना कर दो। 9 का वर्गमूल होता है 3, 2/3 दूनी 6, 36 18 में 2 घटाओगे तो 16/6, 36 18 में 2 घटाओगे तो क्या जाएगा, इसको यहाँ 1/3 से काट कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसमें, 16/6। अब 16 में जब छक्का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, 4 बच गए, और 6 छंगा 36, तो वो आ जाएगा वर्गमूल 7 का मान 2.6। इसके 3 दशमलव तक निकालो, 5 तक निकालो, ठीक है, 2 तक निकालो। तो ये एक तरीका होता है। जैसे मान लो एक को निकाल दें तुम्हें, वर्गमूल में 47 का निकालता हूं। देखो 47 हो गया, 49 में से आप 2 घटाओ, और नीचे 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो 7 का गुणा कर दो। 49 हो गया 7, और 7 दूनी 14, 7 98, यानी 96/14, तो 14 छंगी 84, 6.5 हो जाएगा। तो इसको 3 दशमलव तक निकालो, 4 दशमलव तक। अब एक तो होता है जैसे यूलर होता है, यूलर एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान होता है 2.718, ये लिया जाता है। ये भी एक बार पूछा गया था, जीके में पूछा गया था। एक जैसे ये होते हैं 5, इसको गोल्डन बोलते हैं, हिंदी मैथ में भाषा में गोल्डन बोलते हैं इसको। तो ये होता है 1.618। पाई का मान होता है 3.1415। तो ये मान भी थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो बताता हूं आपको, कि मैं कहूं कि 3 और 5 है, 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 है, इनके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या बतानी है। लिख देता हूं पूरी रकम, इनके बीच 3 परिमेय संख्या बतानी है। देखो परिमेय संख्याएं कैसे बताएंगे, 3 पूछे, 2 पूछे, 1 पूछे, तो केवल इसको पहले तो 3 और 5 को परिमेय संख्या में व्यक्त करो, क्योंकि अपन 1 करते भिन्न बन गई, और ये p/q होते हैं, ये परिमेय संख्या में। इन दोनों के बीच में 1 भी पूछ सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। मैक्सिमम 3 बताऊंगा, तो 1 पूछेंगे तो उन तीनों में बता दोगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दोगे। जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उनमें हमेशा 1 जोड़ना है, 3 और 1 4। इस 4 को ऊपर नीचे गुणा करना है, और एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो ऊपर होता है वो तो अंश होता है, और नीचे होता है वो हर होता है। हमेशा तुम्हें जो नीचे हर होता है, हर को बराबर करना है, बस ये मेन बात याद रखना है, ठीक है। ये आ गया 4 × 12/4,
ये आ गया 5 चौका 20/4। तो जब हर तो इनका दोनों का बराबर हो गया तो इनके बीच में कितनी संख्या बना सकते हैं? 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4, कितनी संख्या बना सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर देते हैं। बीच की हमेशा ये जो परिमेय संख्या ऐसे निकालता है। जैसे थोड़ा सा एक और बताऊं कि 1/2 और 3/4, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1/2 और 3/4 इनके बीच मैं कहूं कि 4 परिमेय संख्या बताओ। और जब एक पूछेंगे तो एक तो बता ही देंगे, जब 4 निकाल देंगे तो 5 निकाल देंगे, 3 निकाल देंगे। मैंने बताया था इसमें एक जोड़ना है तुम्हें, 4 रे कितना हो गया? 5। ठीक है, और हर को बराबर करना है। दो ही कंडीशन होती है, हर को बराबर करना। अब देखो 1/2 इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा करो, 3/4 इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा करो, ये आ गया 5/10। ठीक है, और ये आ गया 15/20। तो मैंने बताया था सेकंड कंडीशन में हर को बराबर किया जाता है। यहाँ हर क्या है? 10, यहाँ है 20, तो हर को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर नहीं सकते तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10/20। अब हमने हर को बराबर कर लिया 15/20। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 10/20 है, 11/20 हो गई, 12/20 हो गई, 13/20 हो गई, 14/20। तो 4 निकालो, 1 बनाओ, 2 जो पूछेंगे उस हिसाब से हर को एक जोड़ के हर को बराबर करना है। दोनों के बीच में परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय में हर लेवल की बातें मैंने आपको बताई है। इस क्लास को आप मन करके धीरे धीरे पढ़ो, आप बेसिक टू कंप्लीट हो जाओगे।